हेलो चिल्ड्रन, कैसे आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, whenever we see our image in a plane mirror, then nature of the image, virtual, upright, same size, and whatever the distance to the object, the distance to the image remains the same, and size of the object also same. But whenever we will talk about the other two types of mirror, like concave mirror and convex mirror, then in such case, children, there is a certain relation between focal length and radius or curvature of a spherical mirror. Okay, but in the case of plane mirror, children, radius or curvature and focal length both are infinite. तो बच्चों, in this video lecture we will discuss about the relationship between focal length and radius or curvature of spherical mirror. तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम लोग प्रूव करेंगे पहले बच्चों। तो बच्चों, आप पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सपोज कर लीजिए हमारे पास ये कोई मिरर है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। और ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ कहीं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में फोकस होता है। अब देखिए, अगर हमने एक रे ऑफ लाइट लिया जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये सपोज कर लीजिए कि ए बी है, ओके। तो बच्चों देखिए क्या होगा। For the incident ray AB, B is the point of incidence। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे बच्चों कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों देखिए, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल विल बी हियर एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मेरे देखिए, मैं बिना स्केल के ही स्केच कर रहा हूँ, और ये कुछ हमारा ये बन गया। हो सकता है हल्का फुल्का ये टेढ़ा भी होगा, लेकिन आप स्केल से बनाइएगा। तो देखिए, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल है। CBN, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल है ये किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। और बी कहाँ है? कॉन्वेक्स मिरर पे है। ये हम लोगों ने जो मिरर लिया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया है। बात को अच्छे से समझिएगा। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, ए बी पैरेलल टू पीसी एंड CBN इज द ट्रांसवर्सल। इट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। हाँ, एक बात और देखिए बच्चों, कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बाई फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करती है। मतलब जितनी एंगल पे इंसिडेंट होती है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होती है मिरर से स्ट्राइक करने के बाद। ये देखिए, इतने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, तो नॉर्मल से इतना ही एंगल बना करके ये लाइट रे, ये देखिए मैं मैनिपुलेट करके खींच रहा हूं, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे Q लिखा है, मीन्स BQ इज द रिफ्रैक्टेड रे। और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके। तो देखिए बच्चों, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, क्या क्या? इंसिडेंट रे AB, BQ, नॉर्मल CBN, ऑल लाइंग द सेम प्लेन। और इस केस में प्लेन कौन सा है? जो आपका व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, जो आप देख रहे हैं। हम लोग मेनली यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ABN इक्वल्स टू एंगल
QBN, और ये मान लीजिए फर्स्ट है। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने वही किया है क्या, एंगल I बराबर एंगल R, इसी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब देखिए बच्चों, सिंस AB पैरेलल किसके, PC के, AB पैरेलल टू PC, PC के पैरेलल, और AB पैरेलल टू PC, एंड CBN is the transversal, तो therefore angle ABN इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा BCP भी हो सकता है और BCF भी हो सकता है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं BCF लिख रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंगल को आप BCF भी कह सकते हैं, BCP भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट BCF से है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ, और ये आपका सेकंड। ठीक है, और देखिए फर्दर आगे, सिंस QBF and CBN are intersecting lines, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो देखिए जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ना ऐसे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है और ये बराबर भी होता है। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक, तो यहाँ भी देखिए ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये बराबर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अच्छे समझिएगा। तो मैं लिख रहा हूं एंगल QBN इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम CBF। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड का, किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट में। सेकेंड में देखिए क्या है, एंगल ABN इक्वल टू BCF। थर्ड में क्या है, QBN इक्वल टू CBF। और देखिए बच्चों, ABN यहां भी है, QBN यहां है, तो ABN इसके बराबर, ठीक है, QBN इसके बराबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल BCF इक्वल टू एंगल CBF। इस तरीके से थस इन ट्राइंगल CBF क्या मिला हम लोग को, एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF मिल गया। इसको बॉक्स में आप रख लीजिए इसे। अब ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, CBF, इस ट्रायंगल में BCF ये एंगल, और देखिए CBF ये एंगल बराबर है। मतलब क्या, ये जो ट्रायंगल है CBF, इसका नेचर क्या होगा, ये आइसोलेस ट्रायंगल होगा। ओके, तो इम्प्लाइज ट्रायंगल CBF is an isosceles triangle, isosceles ट्रायंगल है। और एक बात बच्चों, ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए
एंगल्स बी सी एफ, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इसके अपोजिट साइड बी एफ होगा। किस ट्रायंगल में? सी बी एफ में। और देखिए एंगल सी बी एफ, ये एंगल इसके अपोजिट साइड सी एफ होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहां पे बच्चों, बी एफ इक्वल टू सी एफ लिखेंगे। मैं रीजन भी बता देता हूं क्यों। रीजन इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, the sides opposite to equal angles are equal, and वाइस वर्सा भी है बच्चों। वाइस वर्सा मतलब आप इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं अगर साइड इक्वल अगर है तो द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, किसमें? इन आइसोसेलिस ट्रायंगल में। अब देखिए बच्चों, अब एक अजम्पशन लेंगे हम लोग। फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर, और स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर का मतलब ये होगा कि इफ द पॉइंट बी विल बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी, देन इन सच केस चिल्ड्रन दिस BF will be approximately equal to PF. For a small aperture of the mirror, the point B will be close to the pole P of the mirror. ठीक है। ये स्मॉल अपर्चर का मीनिंग ये बैठा बच्चों, ठीक है। अगर आप स्मॉल अपर्चर की बात नहीं करेंगे तो इसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे कंडीशन, इफ द पॉइंट बी विल बी वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी, देन इन सच केस BF विल बी इक्वल्स टू PF, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला BF जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PF के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया एक इक्वेशन, और यहां हम लोगों ने ये, तो नंबर इसका मान लीजिए 4 और इसका 5। तो देखिए BF CF के बराबर, और यहाँ पे BF PF के बराबर, मतलब PF और CF दोनों बराबर है। ये PF और ये CF दोनों बराबर हो गया। तो फ्रॉम 4 and 5 हम लोग को क्या मिला? CF बराबर PF मिल गया। तो बच्चों देखिएगा, नाउ अब मैं PC बराबर लिखने जा रहा हूं। ये देखिए PC क्या है? PC आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। PF प्लस CF या FC। तो देखिए यहाँ CF किसके बराबर? PF के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस CF के जगह पे या FC की जगह पे हम PF लिख सकते हैं। तो इट मीन्स दैट दिस विल बी ट्वाइस PF, ओके। और ये मान लीजिए कि 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 का इस्तेमाल किया है, यूजिंग 6। तो देखिए PC किसके बराबर? ट्वाइस PF के। और PC मीन्स व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और PF मीन्स व्हाट? फोकल लेंथ। तो इस तरीके से R बराबर F हो गया, या F बराबर R/2 हो गया। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया है? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया है। आप इसी रिलेशन को खुद से ट्राई करिएगा कॉनकेव मिरर के लिए। एग्जैक्टली आप प्रोसीजर फॉलो करिएगा और कुछ कंसेप्ट अपना भी लगाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो बच्चों, हमें उम्मीद है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड
रेडियस और कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।